देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शिक्षा का माफी तंत्र। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में गुरु शिष्य के रिश्ते को कलंकित करने का मामला सामने आया है। यहां एक टीचर ने फेल करने की धमकी देकर छात्रा से कई बार दुष्कर्म किया। आरोपी ने इस दौरान दोनों के बीच हुए उस पल के फोटो भी अपने कैमरे में कैद कर लिए। जब छात्रा की शादी तय हुई तो लड़के पक्ष को फोटो दिखाकर उसकी शादी भी तुड़वा दी। मामला हटा थाना क्षेत्र के अंतर्गत का है। पीड़िता ने बताया कि 12वीं कक्षा में हटा एमएलबी स्कूल में पढ़ती थी और अपने भाई के साथ हटा में किराए के मकान में रहती थी। आरोपी उस स्कूल में बतौर अतिथि शिक्षक फिजिक्स पढ़ाता था। छात्रा उसके किराए के मकान में कोचिंग करने पहली बार गई तो शिक्षक ने उसे अकेला पाकर गलत हरकत की और आरोपी ने फेल करने की धमकी देते हुए उसके साथ दुष्कर्म किया। छात्रा के चुप रहने का फायदा उठाकर आरोपी ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया और उसकी अश्लील फोटो अपने मोबाइल पर कैद कर ली और उस घटना के बाद छात्रा ने पढ़ाई छोड़ दी। 2 साल बाद जब डीसीए की कोचिंग करने वह हटा आई तो टीचर ने फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद उसने हटा थाना जाना बंद कर दिया। सर, हम दोपहर 12-1 बजे से बैठे, हमारी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। किस मामले की एफआईआर है? जब हम कक्षा 11वीं में थे, 11वीं में थे, तब जो हमारे क्लास टीचर थे उनसे हमें शारीरिक मानसिक प्रताड़ना मिली है और उसके संबंध में हम एफआईआर दर्ज कराना चाहते हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। अभी हमारी बीएससी कंप्लीट है, लेकिन हमें 6-7 वर्षों से लगातार शोषित किया गया है। कौन कर रहा है शोषित? जो हमारे कक्षा टीचर थे योगेश राजार, उनके द्वारा हमें शारीरिक मानसिक शोषण किया गया है। उनके दबाव भय डर के कारण हम कुछ नहीं बोल पाए। उन्हें हम फोटो वायरल करने की धमकी दी, मारने की, डराने की धमकी दी। इसके कारण हम कुछ नहीं बोल पाए। हटा था वहाँ पे हमारी सब पूछताछ हुई, सब कुछ हमने बताया। उन्हें दमोह भेजा। महिला पुलिस भी हमारे साथ आई थी कि आप अपनी एफआईआर दर्ज करवाइए दमोह थाना में, लेकिन यहाँ पर कोई हमारी रिपोर्ट लिख ही नहीं रहा। और हमारी जो बहन है उनके शिक्षक ने गलत काम किया है, उसी की रिपोर्ट कराने के लिए हम आए हैं दमोह। पहले कहाँ आए थे? पहला हटा थाना। फिर वहाँ पे रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई क्या? वहाँ से सर ने हमें महिला कांस्टेबल के साथ भेजा दमोह के लिए कि महिला थाना जाके आप एफआईआर दर्ज कराएं। योगेश राज आर्य टीचर थे, उनके जो क्लास टीचर, उनने मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से शोषण किया हमारी बहन का। जी, हटा थाने से एक रिपोर्ट आई है, तो आवेदन के साथ जो हटा थाने की महिला आरक्षक लेकर आई थी, तो उसमें हम बालिका से पूछताछ कर रहे हैं और फिर जैसे आगे पूछताछ में आएगा वैसे कार्रवाई की जाएगी। नहीं, वो आवेदन लेकर के आई थी, तो क्योंकि हमें पहले तस्दीक करनी होती, तस्दीक के अंदर से बयान वगैरह दर्ज करना होता, पूछताछ कर रहे थे, तो प्रारंभिक जो पूछताछ होती है वही कर रहे थे और अब जैसे पाया जाएगा वैसे मामला पंजीबद्ध कर दिया जाएगा। अभी मामला जांच में है? हाँ, जांच में नहीं है, मतलब अब ऑलमोस्ट जांच हो गई है, तो अब आगे कार्रवाई की जाएगी। लगातार शिक्षक जो है छात्रा को ब्लैकमेल करता रहा, कभी फोटो दिखाने की धमकी देकर या फिर कभी फेल करने की धमकी देकर। लंबे समय तक जो छात्रा है वो शिकार होती गई। अंत में उसने परेशान होकर शिकायत की। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ ये है कि शिक्षक इस तरह की हरकतें कैसे कर सकते हैं। इसी पर विस्तार चर्चा के लिए हमारे साथ गीता पांडे जी समाजसेवी जुड़ चुकी है और कल्पना शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, वरिष्ठ पत्रकार। आप दोनों का देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कल्पना जी, आप ही के पास आऊंगी। जो मामला सामने आया है दमोह का, जहाँ पर एक छात्रा के साथ उसी के शिक्षक ने दुष्कर्म किया है, 1 बार 2 बार नहीं, कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया है। पहले फेल होने की धमकी देकर दुष्कर्म किया गया, उसके बाद उसके फोटोज क्लिक करके उन्हें वायरल करने की धमकी देकर भी उसके साथ दुष्कर्म किया गया। जी धर्मिष्ठा, ये अपने आप में अभी कुछ दिन पहले भी इस तरह का एक मामला सामने आया था। ये आए दिन इस तरह के जब मामले आते हैं तो ये अपने आप में बताता है कि हमारा समाज कितना किस तरह की मानसिकता के शिक्षक हो गए हैं कि जो बच्चियों को का फायदा उस तरह से उठा रहे हैं। ये अपने आप में विचार करने वाला विषय है, जिसको लेकर के हमारी कानून व्यवस्था में जितना कठोर कदम उठाने की बात होनी चाहिए
कहीं ना कहीं उसकी कमी की वजह से इस तरह के मामले बढ़ते हैं। शिक्षकों में अगर जो शिक्षक को कहा जाता है कि वो नींव घड़ता है, वो बच्चे को संस्कार डालता है, अगर उसमें इस तरह की चीजें आती हैं तो ये कहीं ना कहीं बहुत चौंकाने वाले मामले हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कल्पना जी आपने कि ये चौंकाने वाला मामला है, क्योंकि गुरु का कहा भी जाता है कि गुरु जो है बच्चों में अच्छाई की नींव डालता है, बच्चों में अच्छे गुण लाता है। लेकिन ऐसे में जब गुरु ही इस तरह की हरकत करेगा तो बच्चों में किस तरह से वो अच्छे संस्कार डालेगा। गीता जी आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मैं गुरु को भगवान का दर्जा दिया जाता है, ऐसे में इस शिक्षक को जिसने लगातार छात्रा के साथ दुष्कर्म किया, उसकी भावनाओं को आहत किया है, उसको शारीरिक और मानसिक रूप से जो प्रताड़ित किया है, इस तरह के शिक्षक को भगवान कहना सही होगा? ये तो बिल्कुल गलत है। आवाज बहुत गीता जी सुन पा रही हैं आप? हेलो जी गीता जी। हाँ हैं। ये बहुत गलत हो रहा है बच्चे के साथ में, और शिक्षक को मतलब कि फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल गीता जी सही कहा कि इस तरह के आरोपियों को फांसी पे लटका देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। कल्पना जी आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मैं जिस तरह से मामला सामने आया है, और एक दो नहीं कई बार इस तरह के मामले सामने आते हैं, जबकि मध्य प्रदेश के परिदृश्य में अगर बात करें तो मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसमें कानून बनाया गया है कि दुष्कर्म के आरोपियों को सीधे फांसी दी जाएगी, लेकिन अब तक किसी दुष्कर्मी को फांसी नहीं मिली। क्या यही कारण है कि कहीं ना कहीं इस तरह के आपराधिक मानसिकता के जो लोग हैं उनके हौसले बुलंद हो चुके हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कानून बनाए गए हैं लेकिन उस पर अमल नहीं किया जाएगा? बिल्कुल धर्मिष्ठा जी, देखिए इस मामले को जैसे ही संज्ञान में आया तुरंत ही आला अधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई थी। पास्को एक्ट के तहत इस पर मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया, लेकिन ये काफी नहीं है, क्योंकि इस तरह के केसेस को पास्को एक्ट में ला देना ही, और उसके बाद ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिनको लाया जरूर गया, उनको उनपे फास्ट ट्रैक पे चलाया गया, लेकिन उसके जिस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए, जिस तरह से आरोपी के खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाना चाहिए, वो चीजें आप सस्पेंड करके रख देते हो, जेल में डाल देते हो, लेकिन उससे उसको रिबेट मिलती है, छूट मिलती है। वो कहीं ना कहीं समाज में एक वो मैसेज क्रिएट नहीं हो पाता है कि आप उसको तुरंत फांसी दीजिए या फास्ट ट्रैक पे चलाकर कठोर से कठोर जो भी आपके पास दंड का प्रावधान है उसको कीजिए। जब तक इस तरह की चीजें सामने नहीं आएंगी तब तक मुझे ऐसा लगता है धर्मिष्ठा जी इस तरह से दुष्कर्म होते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, मध्य प्रदेश का जो आंकड़ा है, जिस तरह से दुष्कर्म या महिला उत्पीड़न का जो बाल दुष्कर्म के जितने भी मामले हैं, ये कहीं ना कहीं आए दिन जिस तरह से मामले आते हैं, ये अपने आप में बताता है कि मध्य प्रदेश को इस अपराधों को लेकर के हमारी सरकारें शायद उतनी संवेदनशील नहीं है, जिसकी वजह से आए दिन इस तरह की घटनाएं घटती हैं। यदि हमारा प्रशासन ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई करेगा तो जरूर कहीं ना कहीं सभी समाज में एक खौफ जरूर पैदा होगा। आप देखिए, शराब पी करके इस तरह के दुष्कर्म के बहुत सारे मामले आते हैं, ड्रग एडिक्शन, माफिया जिस तरह से बढ़ गया है, सक्रियता बढ़ गई है, ये अपने आप में कहीं ना कहीं बताता है कि कहीं ना कहीं कानून व्यवस्थाओं को लेकर के हमारी सरकारें इस समय उतनी सजग नहीं है जिस तरह से उन्हें होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल कल्पना जी, बहुत सही बात कही आपने कि जितना सजग सरकारों को होना चाहिए उतनी सजग सरकारें नहीं है, और यही कारण है कि लगातार जो महिला है इस तरह की हिंसा का शिकार होती रही है। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ सुरक्षा व्यवस्था पर भी उठता है, और स्कूल प्रबंधन पर भी सबसे बड़ा सवाल उठता है कि इस तरह के शिक्षकों को रखा कैसे जाता है काम पर। गीता जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? गीता जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी हाँ, आ रही है। गीता जी, जिस तरह से ये मामला सामने आया है, मामला संज्ञान में आया है, छात्रा के साथ दुष्कर्म किया गया है, लंबे समय तक किया गया है, और उसके बाद उसके फोटोज खींचकर उसको ब्लैकमेल भी किया गया। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर प्रशासनिक अमले की भी कमी नजर आती है, क्योंकि इस तरह के शिक्षकों, आपराधिक मानसिकता के जो शिक्षक है जिन्हें नौकरी पर रखकर कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? बच्चे के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ तो किया जा रहा है। प्रशासन को चुप नहीं रहना चाहिए, प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए, है ना, क्योंकि सामाजिक संगठन को भी आगे आना चाहिए। अगर इस तरह की हरकतें होती हैं तो सामाजिक संगठन आगे आए, तब उस बच्ची को न्याय मिल पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कि सामाजिक संगठन को भी आगे आना पड़ेगा, लेकिन सवाल वही उठता है कल्पना जी, यहाँ पर एक सवाल ये भी बनता है कि जब शिक्षक को नौकरी पर रखा जाता है तो बहुत सारे पैरामीटर तय किए जाते हैं, बावजूद इसके स्कूल में अधिकतर इस तरह की खबरें सामने आती है जहाँ शिक्षक
के पास में बच्चों को छोड़ा जाता है, माता पिता ये सोच के छोड़ते हैं लगभग बच्चे अपने पूरे दिन का काफी समय स्कूल में बिताते हैं। ऐसे में शिक्षक का आपको नहीं लगता है कि उचित आचरण वाला होना बहुत ज्यादा जरूरी है? क्योंकि यहाँ पर अगर शिक्षक का आचरण सही नहीं तो इस तरह के मामले रुकने का नाम नहीं लेंगे। बिल्कुल धर्मिष्ठा जी, जहाँ एक तरफ देखिए सबसे बड़ी बात है कि मेडिकल चेकअप होता है, कोई भी शिक्षक अगर बनता है तो उसके ये पैरामीटर सारे जब चेक होते हैं तो कहीं ना कहीं मानसिक उनका संतुलन कैसा है, मानसिक स्थिति कैसी है, इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। और सिर्फ मैं शिक्षक की बात नहीं करूंगी, मैं हर उस सेक्टर में। और सबसे बड़ी बात धर्मिष्ठा जी, अगर हम शिक्षक की गलती देखते हैं तो परिवार का दायित्व बनता है कि वो अपनी बच्चियों को उनको अपनी बातें शेयर करना सिखाएं ताकि इस तरह की घटनाएं ना घटे। क्या होता है, बच्चियों को जब तक परिवार वाले उनको उनके मन से डर नहीं निकालेंगे कि अगर फेल हो जाएं या किस तरह की कोई चीज हो या आपके साथ कोई गलत कोई हरकत करता है तो आप हमें बताएं, क्योंकि कहीं ना कहीं परिवार का दबाव होता है उनके नंबरों को लेकर, उनकी पढ़ाई को लेकर, तो ये कहीं ना कहीं उनको गलत कदम उठाने के लिए मजबूर कर देता है। तो इसके लिए आवश्यक है कि परिवार को भी अपना दायित्व समझना पड़ेगा। शिक्षक तो देखिए, शिक्षक हो या कोई भी ऐसा समाज हो जहाँ पर मानसिकता के लोग आपको मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, क्योंकि समाज कहीं ना कहीं आजकल विकृति का रूप ले रहा है। फोन वगैरह ये सारी चीजें, हमारे एडिक्शन जो शराब और इन सब चीजों का है वो कहीं ना कहीं गलत डायरेक्शन में लोगों को धकेल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं यदि हम समाज के प्रति, यदि हम अपने परिवार, अपने बच्चों के प्रति तो अपनी जिम्मेदारी समझें, यदि हम उन्हें सही रास्ता दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं जब भी कोई इनिशिएटिव लेगा ऐसी घटना के लिए, किसी बच्ची को डराने धमकाने की कोशिश करेगा, तो वो अपने घर आकर यदि बता देगी अपनी सहेलियों को, अपने किसी भी खास व्यक्ति जिससे वो अपनी बात रख सके उसको बताए, तो इस तरह के मामलों में भी कटौती होगी। लेकिन समस्या सिर्फ यही होती है कि बच्चियों को, उनको गुड टच, बैड टच, इन सारी चीजों की जानकारी नहीं दी जाती, उनको नहीं बताया जाता कि यदि कोई आपके साथ गलत इस तरह की हरकत का सोचता भी है तो आपको क्या एक्शन लेना चाहिए। सरकार उनके साथ है, कानून व्यवस्था उनके साथ है, सिर्फ हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि उनको वहां से हटाकर थाने तक पहुंचाने की जिम्मेदारी। यदि वो नहीं उठाएंगे तो इस तरह के मामले बढ़ेंगे, क्योंकि यदि हम सिर्फ और सिर्फ शिक्षकों या सिर्फ शिक्षक नहीं, ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के लोगों की बात करते रहेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि उससे समाधान नहीं निकलेगा। समाधान यदि यहाँ से नहीं निकल रहा है तो समाधान हमें दूसरे रास्ते से निकालना ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल कल्पना जी, बहुत अच्छी बात कही कि समस्या पर बात नहीं करनी है, समाधान पर बात करनी है, तभी समाधान निकल पाएगा। गीता पांडे जी, आपके पास आऊंगी। जैसा कि कल्पना जी ने कहा कि कहीं ना कहीं इसमें बच्ची के जो माता पिता है उनका भी दोष इसलिए क्योंकि माता पिता बच्ची के साथ खुल के बात नहीं कर पाए, बच्ची अपनी बात माता पिता के साथ खुलकर शेयर नहीं कर पाई। आपको लगता है कि यहाँ माता पिता बच्ची को अगर छूट देते तो शायद बच्ची अपने साथ हुई घटना पहली ही बार में माता पिता को बता देती और शायद वो लंबे अरसे तक इस दरिंदगी का शिकार नहीं होती? नहीं, माता पिता को तो अपने बच्चों पे ध्यान देना चाहिए और उनको रोज कहाँ जा रहे हैं, कैसे, मतलब है उनको जानकारी लेना चाहिए अपने बच्चों की। और बच्चों को भी अपने माता पिता को कम से कम माँ को तो बताना चाहिए, बहन हो या घर में जो भी हो, तो अपनी बात को शेयर करना चाहिए। इतने दिन अगर वो रुकी रही तो क्यों रुकी रही, अगर पहले बता देती तो ऐसी घटना दोबारा नहीं होती उनके साथ में। बिल्कुल गीता जी, आपने सही कहा कि पहले बता देती तो ये घटना नहीं होती, लेकिन सवाल वही है कि माता पिता के साथ बच्चे खुलकर बात नहीं कर पाते। जैसा कि कल्पना जी ने भी कहा, कहीं ना कहीं माता पिता बच्चों के साथ वो जो दोस्ताना व्यवहार होता है कि आपके साथ तो कुछ भी हो, आप घर आके बोल सकते हो। कई बार लड़कियों के मन में डर होता है कि ये हरकत अगर घर जाके बताई गई तो मेरी पढ़ाई छुड़वा दी जाएगी, शादी करवा दी जाएगी। बच्चियों के मन में, हम 12th की बच्ची की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं एक डर होता है। आप कितना जिम्मेदार मानती है इस डर को कि अगर माता पिता उसे बता देते कि तुम फेल हो जाओगी या फिर तुम्हारे साथ कोई भी गलत हरकत होती है तो तुम हमें आकर बताओ, ये छूट अगर माता पिता की तरफ से मिली होती तो आपको लगता है कि बच्ची लंबे अरसे तक इस दरिंदगी का शिकार नहीं होती? हाँ, ये बात तो सही है, क्योंकि माता पिता बंद करवा देते, उनका पढ़ाई बंद करवा देते या कहीं शादी कर देते, लेकिन फिर भी बच्चों को बताना चाहिए और फिर बाद में उनको टैकल कर सकते हैं कि भाई हमको पढ़ना है या कुछ करना है जीवन में। बिल्कुल गीता जी, सही कहा आपने कि बच्चों को बताना चाहिए। कल्पना जी, आप ही के पास आऊंगी पूरा में। जैसा कि आपने कहा भी है कि एक दोस्ताना व्यवहार माता पिता का बच्चों के साथ होना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चों की बात करें तो गुड टच बेड टच उन्हें समझाया जाता है और कई बार छोटे बच्चे मस्ती मस्ती में भी घर आके बहुत सारी बातें बोल देते हैं। वहीं अगर समझदार बच्चों की बात करें, जो एक 12th की बच्ची की हम यहाँ बात करें तो जो थोड़ी समझदार हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक डर बना रहता है कि फेल हो गई तो कहीं ना कहीं माता पिता
पढ़ाई छुड़वा देंगे, शादी करवा देंगे। इसी डर के कारण शायद बच्ची नहीं बता पाई। आप यहाँ पर माता पिता को कितना जिम्मेदार मानती है? देखिए, माता पिता बहुत धर्मिष्ठा जी जिम्मेदारी रखते हैं, क्योंकि देखिए बच्चा हमारा है, जिम्मेदारी उसके प्रति हमारी है। हमारा दायित्व बनता है कि उसका समाज, उसके दोस्त कैसे हैं, उसका सर्कल कैसा है, वो जहाँ जा रहा है उसको वहाँ माहौल कैसा मिल रहा है, इन सारी छोटी छोटी चीजों की जानकारी एक पेरेंट्स को होना चाहिए। पेरेंट्स को उनके प्रति सजग होना चाहिए। अपने आसपास घटने वाली घटनाओं के प्रति भी जिम्मेदारी बनती है कि वो समझे कि इस तरह की चीजें यदि किसी और के साथ हो रही है तो उनके बच्चा कहीं अगर वो आपसे कट के रह रहा है, वो आपसे अपनी बात शेयर नहीं कर पा रहा है। यदि देखिए, यदि पेरेंट्स अपने बच्चों से बात करते हैं, क्योंकि हम भी पेरेंट्स हैं, जर्नलिस्ट होने के साथ साथ अपने घर के दायित्व होते हैं। यदि बच्चे के साथ आप बैठकर आधे घंटा भी बात करेंगे तो संभव ही नहीं कि वो आपसे अपनी कोई भी बात छिपा पाए। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ आ जाती है कि जब परिवार और बच्चे के बीच का जो सेतु है वो बातचीत है, यदि वो टूट जाता है, वो अपनी बातें परिवार के साथ नहीं करता, बच्चे पेरेंट्स अपने ही कामों में इतने व्यस्त हैं, रोजमर्रा की उनकी जरूरतों की पूर्ति के लिए वो बात कर दिन भर। हेलो जी कल्पना जी। हाँ जी, तो वो दिन भर अपनी अपनी प्रायोरिटी जो उनकी है, जो अपनी दायित्व है, उनका निर्वहन में लगे रहते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जिनके प्रति वो ये सारी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, सबसे जरूरी समय है उनको, उनका टाइम, उनको अपना समय देना। जिस समय के चलते यदि वो अपना समय देंगे तो कहीं ना कहीं उनकी सारी बातें उनको निकल कर सामने आएंगी। जो बच्चा उस समय फेस कर रहा है, उसके साथ अच्छा बुरा जिस तरह का भी अनुभव वो महसूस कर रहा है, यदि वो अपनी बातें शेयर करेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी आधी से ज्यादा समस्याओं का समाधान सिर्फ इसी बात से निकल करके आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं माता पिता का बहुत बड़ा रोल है अपने बच्चों के साथ किसी भी तरह की घटना घटने के साथ साथ उनका दायित्व बहुत बड़ा बढ़ जाता है और उनकी जिम्मेदारी दोहरी है। क्योंकि शिक्षक आपके बच्चों को 4 या 5 या 6 या 8 घंटे दे सकता है, लेकिन बाकी का सारा समय आपका है। आप चाहें तो उस सारे समय का यूटिलाइज करके उसमें से सिर्फ आधा घंटा अपने बच्चे को निकाल करके उनकी सारी जिम्मेदारियां, उनके प्रति उनके भावों को समझने का प्रयास कर सकते हैं। बिल्कुल बहुत सही बात की आपने कि माता पिता की जिम्मेदारी सबसे बड़ी, और सबसे बड़ी बात यह भी है कि जिस तरह से बच्चे कई बार नहीं शेयर कर पाते बातें, तो उनके बदले हुए व्यवहार को देखकर उनसे बात की जा सकती है, उनसे चीजें पूछी जा सकती है, तो कहीं ना कहीं इसका निराकरण निकाला जा सकता है और शायद इस तरह की चीजें रुक जाए और बच्चे जो हैं लगातार ब्लैकमेलिंग का जो शिकार हो रहे हैं वो यहाँ पर रुक जाए। कल्पना शर्मा जी, गीता पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। यहाँ हम बात कर रहे थे दमोह की, जहाँ पर एक स्कूल में एक शिक्षक ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, एक बार नहीं कई बार दुष्कर्म किया, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि उसको ब्लैकमेल करा गया, उसको फेल करने की धमकी दी गई और साथ ही उसके फोटोज दिखाकर उन्हें वायरल करने की धमकी देकर भी उसके साथ दुष्कर्म किया गया। बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि अगर माता पिता के साथ बच्चों का व्यवहार दोस्ताना होगा तो कहीं ना कहीं बच्चे अपने ऊपर बीत रही माता पिता के साथ शेयर करेंगे और शायद इस तरह की घटनाओं पर कमी आ जाए। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ जिम्मेदारी प्रशासनिक अमले पर बनता है, क्योंकि उनकी जवाबदेही ज्यादा बनती है। इन घटनाओं को रोकने का दायित्व उन पे। अब देखना दिलचस्प होगा कि आरोपी को क्या सजा मिलती है। हमारे आज के खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।